बुलडोजर भी दिया गया। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी? ये बुलडोजर नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। होती होगी बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत की जरूरत, लेकिन अब बुलडोजर का नाम लेकर अपराध के खिलाफ ताल ठोकने के दिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि उसकी अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। जिस बुलडोजर वाले एक्शन को बीजेपी की तमाम राज्य सरकारें यूएसपी की तरफ पेश किया करती थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया कि बुलडोजर चलाना है तो परमिशन लेनी होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो कहा, उसकी बड़ी बातें गौर करने लायक हैं। पूरे देश में 1 अक्टूबर तक कोई भी बिल्डिंग बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नहीं गिराई जाएगी। हालांकि अवैध निर्माण से अगर सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर बाधा आ रही हो तो उन्हें गिराया जा सकता है, लेकिन अवैध कब्जा हटाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच के सामने जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ बांधना ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुलडोजर एक्शन को जायज ठहराते हुए सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अवैध निर्माण नोटिस देकर गिराए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को उचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर वाले इंसाफ का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। दरअसल संगीन गुनाहों के आरोपियों के घर अवैध निर्माण पर बुलडोजर बीजेपी के शासन वाले सभी राज्यों में चलते रहे हैं और उत्तर प्रदेश इसमें सबका रोल मॉडल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई मौकों पर बुलडोजर एक्शन की वकालत कर चुके हैं, लेकिन इस बार विपक्ष को मौका मिल गया। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा का बुलडोजर शांत तो हो गया है, लेकिन ये शांति 1 अक्टूबर के बाद भी कायम रहेगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाला एक्शन रोका है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो सभी पक्षों को सुनने के बाद बुलडोजर एक्शन के लिए बाकायदा गाइडलाइंस तय करेगा, जो पूरे देश में लागू होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।